सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति हमारे ब्लड में होनी चाहिए। जब भगवान से हमें प्यार हो जाता है, दिन रात हम भगवान में डूबे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच, निरंकार की सोच। निरंकार के सिवा फिर भक्त और कुछ भी नहीं सोचते हैं। इस कदर खो जाते हैं इस निरंकार में कि फिर कभी भी बाहर नहीं निकलते, निरंकार में मगन मस्त रहते हैं। ये दीवानगी है, सदगुरु की दीवानगी, प्रभु से प्रेम। तो ये पॉसिबल तभी है जब हमारे रोम रोम में भक्ति हो, हमारे नस नस में भक्ति हो, हमारे रगों में भक्ति हो, हमारे ब्लड में भक्ति हो, हमारे दिल में भक्ति हो, हमारे दिमाग में भक्ति हो, श्वास श्वास में भक्ति हो। क्योंकि भक्ति में जो डूब जाते हैं, फिर भक्ति अपने आप होती है। फिर भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भक्ति खुद ब खुद होती है, हर पल होती है। तो भक्त जो होते हैं हमेशा भगवान में मगन रहते हैं, क्योंकि भक्तों की दुनिया ही भगवान है। तो भक्त हमेशा भगवान को विशेषता देते हैं। भक्ति हमारे ब्लड, दिल, दिमाग, जेहन, नस नस, रग रग, रोम रोम में बसी होनी चाहिए। और भगवान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कोई नहीं है। भक्त सबसे पहले भक्ति को, भगवान को विशेषता देते हैं। भक्त के हर कार्य में भक्ति शामिल होती है। भक्ति हमें एक फौजी से सीखना चाहिए। एक आर्मी पर्सन, सिपाही देशभक्ति में इस कदर डूब जाता है कि देश के लिए जान दे देता है। तो गुरु भक्ति गुरसिक की जान है, जिंदगी है। सतगुरु सेवक की आन बान शान है। जब सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तभी हमारा जीवन पूरा होता है। सतगुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। गुरु भक्ति अनमोल रतन धन है। जिनके पास भक्ति है उनका पड़ता मोल है। भगवान का भक्त राजा महाराजा है। भक्ति भक्त को निरंकार के महल में लेकर जाती है, जहां पर भक्त राज करते हैं। निरंकार का एहसास हमेशा वही करते हैं जो निरंकार के महलों में हमेशा निवास करते हैं। हमारा शरीर नश्वर है। इस संसार में जो मिट्टी, सीमेंट, ईंट वाले घर हैं, उसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की आयु सीमित है। आत्मा का असली, असीमित, अजर अमर, अविनाशी घर है निरंकार। तो भक्ति हमें हमारे सच्चे पक्के घर निरंकार में लेकर जाती है, जहां पर आनंद ही आनंद है, परमानंद है, सुकून ही सुकून है। भक्ति के जैसा आनंद और कहीं भी नहीं है। भक्ति करने वाले ही भक्ति भगवान का आनंद लेते हैं। शक्कर का स्वाद वही बताएगा इस शक्कर को खाया है। हमारी आत्मा को सिर्फ परमात्मा चाहिए। आत्मा की भूख प्यास तड़प है परमात्मा। प्रभु परमात्मा निरंकार से मिलकर आत्मा संतृप्त हो जाती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। परमात्मा का बोध करने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद आत्मा को शांति मिलती है। और हम सब का आत्मिक संबंध है। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। हम सब का आत्मा से आत्मा का नाता है। आत्मभाव परमात्म भाव है। जो संबंध आत्मा से बनते हैं पवित्र होते हैं। आत्मिक संबंध बहुत मजबूत होता है। आत्मा से आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ संबंध है। परमार्थ का संबंध जो हमेशा रहता है। तो ये भक्ति से ही संभव है। जब भगवान में डूब जाएंगे, भगवान का रूप हो जाएंगे, तभी हम आत्म रूप हो जाएंगे। तभी सब में आत्मभाव आ पाएगा। तो भक्ति हमारे ब्लड में हो, हमारे डीएनए में हो, हमारे रोम रोम में हो, रग रग में भक्ति हो, नस नस में भक्ति हो। और जो डूबे रहते हैं
इस निराकार दातार में उन्हीं की कीमत है, उन्हीं की वैल्यू है, भक्तों की ही शोभा है। और भक्त ही जीवन को सही मायने में जी पाते हैं, कि भगवान के साथ हमेशा जुड़कर रहते हैं। तो जो भगवान में हमेशा मगन मस्त रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, वही इस जीवन का आनंद ले पाते हैं, क्योंकि इस निरंकार में रहते हैं। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा, पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। जो रहता निर्भय नगरी में, उस जन को फिर भय कैसा, चिंता कैसी, शंका कैसी, शक कैसा, संशय कैसा। किस दिन को पावन कहें और कौन सा दिन अपावन है, उलझ गया कि भ्रम भुलेखे में ये मानव का मन है। तिथि वारों के भ्रमों में पड़ते हैं अज्ञानी जन, इस दुनिया में भ्रम से ऊपर उठे हुए हैं ज्ञानी जन। लोक नहीं संवरा तो परलोक कहाँ से संवरेगा, कहे हृदय की वो जहां भी इसी जहां से संवरेगा। तो भक्ति हमारा लोक परलोक दोनों सुखी कर देती है, लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। इसीलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। मानव चोला मिला है भक्ति करने के लिए। भगवान को जानकर भक्ति करें, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए न जी परलोक संवारा। 84 लाख योनियों में जो मानव चोला मिला है, इसका लक्ष्य है परमात्मा को जानना, परमात्मा की भक्ति करना। निद्रा भोजन भोग भय, पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। बाकी तो जानवर भी सारे काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन एक जो ज्ञान है, ये मानव योनि में ही पॉसिबल है। परमात्मा को जानना सिर्फ इंसानी चोले में ही संभव है, वरना अन्य किसी योनि में हम परमात्मा को नहीं जान सकते, भक्ति नहीं कर सकते। बाकी सारी जितनी भी योनियां हैं भोग योनियां हैं। एक कर्म योनि है मनुष्य की योनि। अपने कर्म में हम भक्ति लाए, तभी हम भव सागर पार कर पाएंगे। भक्ति भव से तारती है। भव सागर से पार होना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान को जानकर भगवान के हवाले होना पड़ेगा, भगवान में डूबना पड़ेगा, भगवान में खोना पड़ेगा, भगवान का होना पड़ेगा। भव यानी होना, हो जाओ, डूब जाओ, खो जाओ निरंकार में। सदगुरु के पास आओ, इस निरंकार का ज्ञान ले लो, निरंकार को जान लो। जानने के बाद फिर निरंतर सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, अंतिम श्वास तक करते रहो। अंतिम श्वास तक भक्ति होती रहे। निरंकार के एहसास में हम हमेशा तभी रहेंगे जब भक्ति करेंगे, भक्ति में डूबेंगे। ये डूबे हैं गुरु की मस्ती में, 4 चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, कुछ तूफान भी उन कश्तियों किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट कहीं भी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती हैं उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उस पर दम नहीं होता। भक्ति हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। भक्त हमेशा वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान है निरंकार। अतीत की बातें करके तू क्या हासिल कर पाएगा, चाहे कितना सुंदर था वो लौट कभी ना आएगा। वर्तमान में ही तू अपना कर सकता कल्याण है। वर्तमान की अनदेखी क्यों करता नित नादान है। वर्तमान में जी रहा तू और ले रहा श्वास है। अभी होश कर, अभी समय, जो बंदे तेरे पास है। अतीत से शिक्षा लेकर के वर्तमान में नित संभल, ऐ मानव तो इसी रीत से भविष्य अपना कर उज्जवल। कल यही था, आज यही है, कल रहेगा ये करतार। कह हरदेव इसी से जुड़कर बंदे अपना जन्म संवार। ऐ इंसान किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू, परमार्थ सेवा सत्संग और सुमरन में इसे लगाना तू। वो पल भी तो बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यू गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी क्या तुझको एहसास है। कह हरदेव अनमोल है भाई जो पल तेरे पास है।
हर पल की कीमत करना है, और भक्त हर पल की कीमत करते हैं। भक्त हर सांस सांस भक्ति करते हैं। श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन, अंतर की उतरे चिंत। तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल धर्म। दिन रात भक्ति में मगन रहते हैं भक्त, क्योंकि भक्तों को पता है इस दुनिया में हमेशा कोई नहीं रहता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सबको एक दिन छोड़कर चले जाना है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहां पर चहल पहल कल, आज वहां वीराना है। कल हकीकत समझा जिसको, आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के, सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी। हाथ डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने हैं। कई हरदेव की गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं। रिमोट कंट्रोल निरंकार के हाथ में है। आदमी खिलौना है, वही होता है जो निरंकार चाहता है। इंसान के वश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी मौत अटल सत्य है। मौत सिद्ध करती है, प्रूफ करती है कि हम कुछ भी नहीं, सब कुछ निराकार है। अगर हम कुछ होते, हमारे वश में कुछ होता, तो हम कभी शरीर ना छोड़ते, क्योंकि ये दुनिया में कोई आदमी मरना नहीं चाहता। लेकिन मौत आती है, और मौत सिद्ध करती है कि सब कुछ निरंकार है। अगर इंसान सोचे कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, तो फिर आदमी कभी मरे ही ना, क्योंकि कोई मरना ही नहीं चाहता है। मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत आती है, अटल सत्य है। हर चीज जो भी हो रहा है सब प्रभु की इच्छा में हो रहा है, सब परमात्मा कर रहे हैं। तो ये एहसास हमें सदगुरु करवाते हैं ज्ञान देकर। ब्रह्म का ज्ञान, भ्रम का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। सदगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर हमें समझा देते हैं, सावधान करते हैं, चेतन कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि सावधान। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। परमात्मा को भूलते ही प्रॉब्लम से परेशानियां है, लेकिन अगर परमात्मा की याद है तो मुसीबत आ नहीं सकती। जहां गुणगान तेरा है वो घर जन्नत से बढ़िया है, जहां तेरा बसेरा है। परमात्मा को भूलना ही पाप है, परमात्मा को याद करना ही पुण्य है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हुई। तो हमने हर पल हमेशा परमात्मा में खोए रहना है, भक्ति करते रहना है। हमारे ब्लड में भक्ति होनी चाहिए, रोम रोम में भक्ति होनी चाहिए, हमारे रगों में भक्ति होनी चाहिए। श्वास श्वास भक्ति हो, हर पल भक्ति हो। तो भक्त इस निरंकार का एहसास में रहते हैं हमेशा, हर पल हर घड़ी, ऑटो पैड 24 घंटे। ये नहीं कि हमने अभी सिमरन किया बाद में नहीं करेंगे, हमने 24 घंटे इसके एहसास में रहना है। ये नहीं कि हमने आज सत्संग कर लिया, अब 1 महीने बाद सत्संग करेंगे। हमने पल पल सत्संग करना है, सत्संग का एहसास हो, निरंकार का एहसास, यानी सत्संग का एहसास। सत्य का संग, सत्य क्या है? निरंकार, यानी निरंकार का संग ही सत्संग है। सत्संग में हम जाते हैं, हमें निरंकार की याद दिलाई जाती है, निरंकार के साथ जोड़ा जाता है। जितने भी संत महात्मा आते हैं, चाहे वो गीत कविता अपने प्रवचन करते हैं या स्टेज विचार आते हैं, सबका फोकस केंद्र बिंदु है निरंकार। केवल निरंकार के साथ जुड़िए, सब केवल निरंकार की ही बात करते हैं। निरंकार के सिवा और कहीं भी कुछ भी बात नहीं होती। सत्संग संत समागम में जाने का तात्पर्य, अर्थ, मकसद सिर्फ एक है, निरंकार। निरंकार केंद्र बिंदु है, निरंकार फोकस है, लक्ष्य केवल निरंकार। केवल निरंकार के साथ जुड़िए। तो जो भक्त होते हैं, जिनका फोकस, लक्ष्य, केंद्र बिंदु केवल निराकार है, वो हमेशा निरंकार में रहते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में भक्ति होती है, उनके डीएनए में भक्ति होती है, उनके रोम रोम में भक्ति होती है, उनके रग में भक्ति होती है। रग रग भक्ति से सराबोर होता है। चूर रहते हैं गुरु की मस्ती में, खोए रहते हैं निरंकार में। हर पल 24 घंटे निरंकार में डूबे रहते हैं। उनके दिल दिमाग जेहन में केवल निरंकार होता है। तो हमने हर पल हर श्वास निरंकार के एहसास में जीना है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, दान निरंकार जी।